वैकुंठ के द्वारपालकों जय और विजय की कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे कि उनके जीवन में वैकुंठ का द्वारपाल बनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वैकुंठ त्यागना पड़ा। हम ये भी जानेंगे कि कैसे जय और विजय के तार नारायण के अनेक अवतारों से जुड़े हुए हैं। एक बार ब्रह्मा के प्रथम पुत्र और देवताओं के भी पूर्वज सनकादिक मुनिगण सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पापों का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूं। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही सबको इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालकों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये दिति के गर्भ में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। इस प्रकार जय और विजय को 3 जन्मों तक पाप योनि में जन्म लेना पड़ा और भगवान से अगाध शत्रुता के कारण सदैव नारायण के बारे में ही सोचते रहे। पहले जन्म में जय और विजय हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे और भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष तथा नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिप का वध किया। अगले जन्म में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और भगवान के रामावतार के हाथों मारे गए। तीसरे और अंतिम जन्म में वे कंस और शिशुपाल के रूप में जन्मे तथा नारायण के कृष्णावतार के हाथों मृत्यु पाकर इस श्राप से मुक्त होकर पुनः वैकुंठ में स्थान प्राप्त किया। एक और प्रचलित मान्यता के अनुसार कंस के स्थान पर दंतवक्र का भी वर्णन मिलता है।